नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। जब आप तक यह वीडियो पहुंच रहा होगा, आपके पास अलग-अलग सूचनाएं पहले से मौजूद होंगी, जो आपको बता रही होंगी कि हाथरस में आखिर क्या ऐसा हुआ जिससे 116 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में सिकंदरा दाऊ के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में नारायण साकार उर्फ हरि बाबा के सत्संग के बाद यह हादसा हुआ। भक्तों में पैर छूने की होड़ और काफिला निकालने के लिए भीड़ को रोका गया था। कीचड़ में गिरे थे श्रद्धालु और कुछ ही मिनटों में लाशों का ढेर लग गया। 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। मृतकों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। कुल 116 जाने गई हैं, जिनमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। आखिर यह कौन सा युग पुरुष पैदा हुआ जिसके लिए जनता में इतनी दीवानगी है? कभी आपने सोचा है कि भारत में किसी किताब पर कोई चर्चा हो, भारत में कोई व्याख्यान हो, भारत में वैज्ञानिक चेतना की कोई बात हो, तो इतनी भीड़ इकट्ठा होती है? क्या इतने लोग इन बातों को सुनने जाएंगे? क्या इतने लोग इस वीडियो को देखेंगे? जितने लोग इस सत्संग में मौजूद थे, उतने लोग इस वीडियो को नहीं देख सकते, क्योंकि भारत में वैज्ञानिक चेतना, संविधान सम्मत सोच, भारत में शिक्षा, भारत में तर्क, इन सब चीजों को धीरे 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 करके नष्ट कर दिया गया है। और इस नष्ट करने के बाद ही ऐसे बाबा तैयार होते हैं। कैसे बाबा? सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा। यह भोले बाबा कौन है, कहाँ नौकरी करते थे, कैसे बाबा बने, मैं इन सब चीज़ों का जिक्र आज आपसे नहीं करूँगा। अखबारों में इनके बारे में खूब आया है, विस्तार से आया है, आप पढ़ लीजिए। और इनके बारे में अखबारों में छपने से कभी मत सोचिएगा कि इन बाबा का, जिनका नाम नारायण साकार उर्फ हरि बताया जा रहा है, इनको कोई नुकसान होगा। नहीं, या भगदड़ या हाथ से इन बाबाओं के प्रचार का एक साधन बन जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी बाबा इन सब के प्रचार या ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग पर उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी देखा है, जहां जहां हादसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद अगली बार भीड़ डबल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इनमें जाने वाले जो ये गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके लिए मोदी जी बहुत गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। उस राशन को डबल भी कर दिया गया है। आगे जरूरत पड़ने पर, चुनाव आने पर उसको डबल तिबल किया जाता रहेगा। आपको उस राशन की ऐसी आदत लगाई जाएगी, उस राशन का ऐसा एहसान आपसे मांगा जाएगा कि आखिर में आप वोट उन्हीं को करेंगे जो आपको यह राशन दे रहा है। आप कभी उसके पास नहीं जाएंगे जो आपसे यह सवाल करे कि आखिर आपको राशन क्यों देना पड़ रहा है। आखिर विकास का जो यह पूरा माया जाल रचा गया, उसमें विकास की किस्त आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही? आप 5 किलो 10 किलो राशन पर क्यों निर्भर हैं? आप अपने बच्चों के इलाज के लिए इन बाबाओं के द्वार पर जाते हैं। आप चमत्कार की आस क्यों लगाए हुए हैं? चमत्कार की आस लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। चमत्कार की आशा किसको होती है? चमत्कार की आशा उसको होती है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास सेहत का साधन नहीं है। मध्य प्रदेश में भी एक बाबा हैं, प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश से सटे सीहोर में रहते हैं और रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम करते हैं। कुछ समय पहले उनके कार्यक्रम में 5 लाख लोग मौजूद हुए और भोपाल इंदौर हाईवे जाम हो गया। उसके कारण अनेक मौतें हुई। आज तक उन मौतों का एक भी कसूरवार सामने नहीं आया, क्योंकि उस बाबा के यहां आशीर्वाद लेने सभी दलों के लोग जाते थे। यह बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है।
पार्टी में मत बटिए, अपनी चेतना को मत बांटिए। राजनेता इन बाबाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, आपके विवेक को हड़पने के लिए करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन बाबाओं के डिजाइन को समझें। बाबा भीड़ लाने का काम करता है, उस भीड़ को पोषित करता है, और बाबाओं को यह सब करने के लिए नेता धन उपलब्ध कराते हैं। तो नेताओं का और बाबाओं का एक गठजोड़ है। याद कीजिए रामदेव के भाषण, याद कीजिए रामदेव की राष्ट्रभक्ति में लिपटे हुए, राष्ट्रभक्ति की चाशनी में लिपटे हुए शब्द, जिनमें भ्रष्टाचार आ जाता है, जिसमें आध्यात्म आ जाता है। और एक दिन जब आप रामदेव के योग, रामदेव की दवा और रामदेव की भक्ति की चाशनी में लिपट जाते हैं, तो वह जिसकी ओर चाहें आपको मोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रदीप मिश्रा, आसाराम, रामदेव, इनका नाम आपको जो बताया गया, नारायण साकार, और ऐसे तमाम बाबा। हाँ, मध्य प्रदेश के एक बाबा और बहुत चर्चा में रहते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के नाम से उनके वीडियोस उतने ज्यादा लोग देखते हैं जितने लोग इस YouTube चैनल को अपने पूरे जीवन काल में या मेरे जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम कभी आपसे अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, हम आपसे कड़वी बात करेंगे, हम आपसे तर्क की बात करेंगे, हम आपसे संविधान की बात करेंगे, हम आपसे सोच की बात करेंगे, हम आपसे शिक्षा की बात करेंगे। आखिर इस हिंदू धर्म को हिंदुत्व में कौन बदल रहा है? जो हाथरस में हुआ वह हिंदुत्व का फल है। हिंदुत्व की जो फसल बोई जा रही है, आपको अविवेकी बनाकर, आपको चेतना शून्य बनाकर, यह उसका फल है। आप बाबाओं की लाइन में लगे रहें। आपको इन बाबाओं के प्रवचन याद हैं? कोरोना में यह सारे बाबा कहा करते थे कि केवल काढ़ा पीकर आप बच जाएंगे। इन बाबाओं ने आपको सिखाया कि भक्ति ही सब कुछ है, सनातन ही सब कुछ है। लेकिन जब इन बाबाओं के इलाज हुए तो इनको कहां भर्ती होना पड़ा? इनको उन अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी, उस शिक्षा की शरण लेनी पड़ी जिसके बिना इनका जीवन नहीं बचता। लेकिन आप यह सब भूल जाते हैं। आप दक्षिण भारत के एक बाबा को भूल जाते हैं जो योग पर, आध्यात्म पर और शिवरात्रि पर आपको एकत्रित करते हैं और सारे दुखों को वहां दूर कर देने की बात करते हैं। लेकिन उनकी ब्रेन सर्जरी इतने महंगे अस्पताल में होती है कि जिसके बाहर अगर आप खड़े हों तो आपको खड़े होने भी नहीं दिया जाएगा, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, आपको वहां से लाठियां मारकर भगा दिया जाएगा। आपको ऐसे ही एक बाबा उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जो मोदी जी को अत्यंत प्रिय हैं, और वह बाबा भी आपसे यही कहते थे कि अस्पतालों की जरूरत नहीं है। उन्होंने राम मंदिर की पैरवी की, मंदिरों की पैरवी की। लेकिन जब उनकी भी सर्जरी हुई, दिमाग की सर्जरी, मस्तिष्क की सर्जरी, तो उनको भी निजी अस्पताल की शरण लेनी पड़ी, उस शिक्षा की शरण लेनी पड़ी जो विज्ञान से निकलती है, जो मोटी मोटी किताबों से निकलती है। लेकिन आपको कोई राजनेता यह नहीं कहेगा। आपने संसद में बहस देखी होगी किस तरह से हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच में दूरी मिटाई जा रही है। धर्म आपका निजी विषय है, आप किस धर्म को मानते हैं, किस देवता को मानते हैं, जैसे ही आप इसकी सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, धीरे 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 आप एक भीड़ में तब्दील होते जाते हैं। और यह भीड़ राजनेताओं के काम आती है, यह भीड़ लोकतंत्र को हाईजैक करने के काम आती है। बाबा धीरे से आपको संकेत करता है कि आपको इस नेता को ही वोट देना है। जरा देखिएगा कि जो ये आस्था चैनल है और इस पर उमड़ने वाली भीड़ है, इसका हिंदुत्व से क्या रिश्ता है। कैसे 2002 से यह सारी तैयारी चल रही थी विधिवत तरीके से हिंदुओं को हिंदुत्व में बदलने की। आपको एक ऐसा हिंदू बनाने पर हिंदुत्व का जोर है जो मुसलमानों की लिंचिंग पर दुखी नहीं होता है। आपको हिंदुत्व ऐसा हिंदू बना रहा है जो मुसलमानों के मारे जाने पर न्याय की बात करता है, जो मुसलमानों के मारे जाने पर आपको, आपके दिमाग में औरंगजेब भरता है जिसका आज से कोई मतलब नहीं है। जो समाज, जो देश बार बार
इतिहास की जड़ें खोदते रहते हैं, वहां से हिंसा निकालते हैं, वह लोग एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें केवल रक्त है, जिसमें झूठी श्रेष्ठता का बोध है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, आपने मुसोलिनी का नाम सुना होगा, आपने फांसीवाद का नाम सुना होगा। यह सब क्या है? यह सब कोई बहुत दूर की बातें नहीं है। आपके इस देश में धीमे 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 यही सब चल रहा है। आपको बोलने से रोका जाता है, आपको विचार करने की शक्ति आपसे छीन ली जाती है। आप खुश होते हैं क्योंकि बाबा वह सब बातें करता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब भी विवेक से दूर जाएगा देश, उसमें ऐसा ही झूठा आनंद होगा और उस आनंद की आग में जल जाएंगे, जैसे इटली में मुसोलिनी ने किया था। यह जो हिंसा की आग है, उसमें धर्म की ओट लेकर हिंदुत्व की पूरी रोटियां सेकी जा रही हैं, ताकि आप सवाल ना कर पाएं कि 80 करोड़ लोगों को 10 किलो 5 किलो राशन क्यों देना पड़ता है, विकास में आपकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है, क्यों बड़े बड़े सेठों को सब कुछ दे दिया जाता है और आपके हाथ में इन बाबाओं का साथ रहता है। आप अपनी तकदीर के लिए इन बाबाओं से याचना करते हैं। अखबारों में रोज राशिफल देखने वाले लोग देश में वैज्ञानिक सोच को खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए अखबारों में धर्म के इतने बड़े बड़े पन्ने छपते हैं, राशिफल छपते हैं, ताकि आप इसी भरोसे लटके रहें। आपको चमत्कार के भरोसे टांग दिया गया है। आप सोचिएगा कि आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। अगर आप लोकतंत्र के समर्थक हैं, नागरिक चेतना में आपका यकीन है, तो संभव हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। और अगर संभव हो, इन प्रवचनों से, इन चैनलों से, इन बाबाओं को दान करने से अगर कुछ पैसा आपके पास बचा हो तो हमारी मदद कीजिए, क्योंकि नागरिक अधिकारों को बोलने के लिए हम पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको चुनना है कि आप हमारे संघर्ष को चुनेंगे या बाबाओं के प्रवचन को। नमस्कार, धन्यवाद।